वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी है। मुकेश सहनी ने एक बार फिर कहा कि महागठबंधन जीता तो डिप्टी सीएम पद उनका। अब सहनी की दावेदारी ने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही सहनी ने यह भी दोहरा दिया है कि अगर निषादों को अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डाला जाता है तो पीएम मोदी के लिए प्राण भी दे देंगे। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी बिहार की 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर महागठबंधन जीत गया तब तो डिप्टी सीएम का पद भी उन्हीं का होगा। ये दावा खुद मुकेश सहनी ने किया न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान। इन चुनावों में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो मुकेश सहनी किस रूप में उनको दिखेंगे? राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में कोई दूसरा अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा हुआ है। 37% वोट का नेतृत्व करेंगे और उनका अपना भाई अपना बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनके आरक्षण के पिछले 12 सालों से खून पसीना बहा के संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो मंत्री बन चुका था, मेरे पास विधायक था, मैं चाहता तो बीजेपी मोदी जी जिंदाबाद करता तो उनके साथ सेटल रहता। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। हाँ। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है, और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर देंगे। सहनी ने आरक्षण देने पर मोदी के लिए प्राण देने वाला बयान भी दोहराया। सहनी सरेआम महागठबंधन में खुद को दूसरी बड़ी पार्टी बता रहे हैं जो कांग्रेस को नागवार है। बीजेपी जेडीयू के ऊपर कोई कटाक्ष है उनकी आलोचना करने के बजाय और कांग्रेस के ऊपर आधारहीन आरोपों को लेकर मीडिया में बात करते हैं तो इस समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या है। ये सब चीज़ें कांग्रेस को अस्वीकार्य है। इस तरह की बयानबाजी ना आगे हो। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मुकेश सहनी के बयान का संदर्भ समझा रहे हैं, जरा सुनिए। कौन सा वक्तव्य किस संदर्भ में दिया गया है उस संदर्भों को देखा जाएगा, पर इतना जरूर मैं कहूंगा कि इंडिया अलायंस में कुछ भी इधर उधर नहीं है। कांग्रेस ने महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिस पर जेडीयू ने तंज कसा है। बिना कुछ दिए हुए हस्तक्षेप नहीं होना है। इसलिए वीआईपी पार्टी हो अथवा कांग्रेस पार्टी हो, तेजस्वी शरणम गच्छामि के साथ साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, कुछ न कुछ दान द्रव्य में जमीन दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, वही बचाव का रास्ता है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की दावेदारी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। देखना यह होगा कि चुनाव से पहले तेजस्वी कैसे दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।